Hi guys, how are you? I hope all of you are fine. So as you know हमने रिसेंटली जो आपका स्पेशल बैच स्टार्ट किया है, तो आज हम क्लास 1 जो हमने प्रीवियस क्लास में ले चुके हैं, जिसमें आपको हमने सिलेबस डिस्कशन जो हमने किया है, ठीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हम इस बैच के अकॉर्डिंग जो हम बैच के थ्रू आउट करने वाले हैं वो सब कुछ आपको डिस्कस करवाया, ठीक है। तो बाकी देखा जाए बेसिकली क्लास हमारी फर्स्ट तो यही रहेगी, ठीक है। पिछली क्लास में हमने सिलेबस डिस्कशन किया और जो भी हमारा बैच का मोटो रहेगा मेन वो हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो फिर भी अगर किसी ने स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है तो आपको सुजेशन रहेगी कि आप सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन हमने सिलेबस की है तो कि हमने क्या क्या पढ़ना है उसको पढ़कर ही इस क्लास के ऊपर आए, ठीक है। तो आज जो हमारी क्लास 1 रहने वाली है, ठीक है, स्पेशली रीजनिंग की ये क्लास है, तो क्लास नंबर हमारी डाइस के ऊपर 1 रहने वाली है, ठीक है। तो टॉपिक तो आपको पता चल ही गया होगा, ये जो आपका जेकेपी सिलेबस में ऑफिशियल सिलेबस में जो आपको दिखा हुआ है स्पेशल विजुअलाइजेशन, ठीक है, इसी के अंदर एक टॉपिक आता है जिसका नाम है डाइस, ठीक है। तो कहने को तो स्पेशल विजुअलाइजेशन में काफ़ी तरह के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मेन जो आपको जेकेपी में पूछा जाएगा वो आएगा आपको डाइस के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो हम आज का टॉपिक जो है वो हम डाइस ही लेके आए हैं। तो डाइस होता क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ये आपको इमेज दिख रही होगी, ठीक है, जो मैंने पेस्ट करके यहाँ पे लगाई है, ठीक है। तो यहाँ से आपको देख के ही पता चल गया होगा कि आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इसको खेलेंगे नहीं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि खेलना तो बिल्कुल ईजी होता है, लेकिन इसको सीखना जो है वो मुश्किल रहता है। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं सुनील, ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे जेकेपी कांस्टेबल के लिए मैं आपको स्पेशली यहाँ पे रीजनिंग करवाऊंगा, ठीक है। जो कंप्लीट रीजनिंग का एक पैकेज जो है वो आपके सामने लाकर रखेंगे, ठीक है। वो सारी रीजनिंग जो है वो मेरे ही द्वारा करवाई जाएगी। देन उसके बाद आपको जनरल साइंस के पोर्शन में मैं आपको अगर देखा है तो जनरल साइंस भी मैं ही आपको करवाऊंगा। जनरल साइंस में आपको पता है इसमें 3 टॉपिक होते हैं, दैट इज़ फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है और बायो होती है। और इसमें केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो मैं आपको करवाऊंगा। देन उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पर जो बात करें जीके का जो मेन और अहम सब्जेक्ट होता है दैट इज़ ज्योग्राफी, ठीक है। तो ज्योग्राफी भी मैं ही आपको करवाऊंगा। विद इन ये वीक या नेक्स्ट वीक से मैं वो भी स्टार्ट करवा दूंगा। तो कोशिश यही रहेगी कि साथ साथ ये दोनों या रीजनिंग और ज्योग्राफी या रीजनिंग और साइंस जो है वो हम साथ साथ इसको लेके चलें, ठीक है। तो जैसे अब स्टार्ट कर दिया है तो हम मतलब धीरे धीरे इसको हम स्टार्ट कर ही देंगे एकदम से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डाइस के ऊपर। तो डाइस पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको बता दूं डाइस होता क्या है, ठीक है। डाइस तो इसके साथ हम लूडो खेलते हैं। अब क्वेश्चन मेन बात आती है इसके ऊपर, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में होगा क्या, इसमें ज़्यादातर क्या मैक्सिमम टाइम इनके क्वेश्चन जो रहते हैं वो रहते हैं इनके किसके ऊपर, इनके ऑपोजिट्स के ऊपर, ठीक है। इनके ऑपोजिट्स के ऊपर इनके क्वेश्चंस रहते हैं। ऑपोजिट्स का मतलब क्या है कि भाई नंबर्स जो हैं, जैसे डाइस है, डाइस के जो नंबर्स हैं इनके ऑपोजिट्स पूछे जाते हैं कि अगर टॉप पे अगर ये नंबर है उसके बॉटम पे क्या होगा, ठीक है। इसके ऑपोजिट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। हालांकि आपको इतने अच्छे समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि सिर्फ अभी आपको बता रहा हूँ, यही चीज़ें सब हम सीखनी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करूँ मैं सबसे पहले डाइस की। तो यहाँ पे आप लिखते जाएंगे, साथ साथ मैंने आपको पहले बताया है जो नोट्स मैं आपको बताऊंगा वो साथ साथ आपने लिखते जाना है, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले डाइस की अगर मैं बात करूँ तो डाइस होती है 2 तरह की, ठीक है। 2 तरह की डाइस होती है, ठीक है। 2 तरह की डाइस कौन कौन सी होती है, एक तो होती है आपकी स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो 2 तरह की डाइस होती है। एक होती है आपकी स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, दूसरी होती है आपकी जनरल डाइस। अब ये दोनों डाइस में फ़र्क क्या है वो हमें पहचानना है, ठीक है। डाइस की शेप ऊपर आपको बता दी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक और डाइस बनाकर भी बताता हूँ। डाइस जो होती है आपको
क्यूब की फॉर्म में मिलती है। क्यूब यानी कि एक 3D फिगर जिसकी जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, तीनों डायमेंशनल जो होते हैं, सारी साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे मैंने ये शेप बना दी तो ये है आपकी डाइस। ठीक है, जिसमें सारी साइडें क्या हैं, बराबर हैं। इसमें स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस कैसी होती है, पहले बात करूंगा मैं स्टैंडर्ड डाइस की। तो स्टैंडर्ड डाइस होती है भाई जो डाइस के साथ, देखो सबसे पहले लिखा क्या हुआ है, स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड यानी कि भाई जिसका कोई अपना स्टैंडर्ड होता है, इस तरह से आप मान सकते हो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड मतलब जिस डाइस के साथ आप लूडो खेलते हो, जिस डाइस के साथ आप लूडो खेलते हो, या फिर जो डाइस आपकी ओरिजिनल डाइस होती है। ठीक है, आप इसको ये बोल सकते हो कि जो डाइस आपकी क्या होगी, ओरिजिनल डाइस होती है। ठीक है, तो वो उसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड डाइस। तो पहले टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपके स्टैंडर्ड डाइस से ही बन जाते हैं। ठीक है, बनते कैसे हैं वो अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पहले आप समझेंगे। तो डाइस पहले तो आगे स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस में होता क्या है, स्टैंडर्ड डाइस में होता है कि एक तो मैंने आपको बता दिया ओरिजिनल डाइस है, इसमें मेन बात क्या होती है, कि इसके जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, इसके जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। क्या होते हैं नंबर, इसमें जो नंबर होते हैं वो होते हैं फिक्स होने का मतलब क्या है कि मान लो एक डाइस स्टैंडर्ड डाइस है, तो इसके जो टॉप पे जो नंबर होगा, ठीक है, टॉप पे जो नंबर होगा, जो बॉटम पे नंबर होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, कि अगर एक साइड 4 है तो दूसरी साइड उसकी वो 3 ही रहेगी। अगर इसके लेफ्ट में 6 है, उसके राइट में जो है वो हमेशा 1 रहेगा। अगर इसके बैक में 5 है, ठीक है, अगर इसके बैक में 5 है तो फ्रंट पे हमेशा क्या आएगा, फ्रंट में हमेशा 2 आएगा। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं जो मैंने लिख रहा हूँ, ये नंबर्स डाइस में क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। फिक्स किस तरह से रहते हैं वो मैं आपको लिखवाता हूँ स्टैंडर्ड डाइस में। किस तरह से फिक्स रहते हैं, मान लो यहाँ पे मैंने लिखा कि अगर कोई नंबर 1 है, ठीक है, कोई नंबर अगर है 1, ठीक है, उसके ऑपोजिट में क्या रहेगा, उसके ऑपोजिट में हमेशा 6 रहेगा। ठीक है, अगर कोई नंबर 2 है, 2 के ऑपोजिट में हमेशा नंबर 5 रहेगा। अगर नंबर 3 है, 3 के ऑपोजिट में नंबर हमेशा क्या रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि फ्रेशर हो, सब कुछ आसानी के साथ आपको समझाना चाहूँगा, और क्योंकि है कांस्टेबल का तो थोड़ा धीरे धीरे रखूँगा, इतना जल्दी मैं हाई लेवल पे नहीं जाऊँगा। ठीक है, हाई जाना भी नहीं है, हमें सिर्फ पेपर के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि डाइस 2 तरह की होती है, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। मैं सबसे पहले बात करूंगा स्टैंडर्ड डाइस की। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड डाइस वो जिसके साथ आप लूडो खेलते हो, जो आपकी क्या है, ओरिजिनल डाइस होती है। इसमें क्या होता है, इसमें नंबर रहते हैं फिक्स, नंबर फिक्स रहते हैं। नंबर फिक्स रहने का मतलब भाई जो टॉप पे नंबर होगा उसी का जो बॉटम होगा, ठीक है, कहने का मतलब ऑपोजिट्स नंबर। ठीक है, ऑपोजिट्स का मतलब क्या है कि अगर टॉप है, टॉप का ऑपोजिट हमेशा बॉटम होता है। जो नंबर टॉप पे होगा और जो बॉटम पे होगा ये दोनों आपस में फिक्स रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये नंबर्स फिक्स रहते हैं। फिक्स किस तरह से रहते हैं वो मैंने आपको नीचे लिखवा दिया। ठीक है, नीचे मैंने आपको लिखवा दिया कि 1 का ऑपोजिट हमेशा 6 रहेगा, 2 का ऑपोजिट हमेशा 5 रहेगा और 3 का ऑपोजिट हमेशा 4 रहेगा। तो ये नंबर जो हैं, ये नंबर आपके हमेशा क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। ठीक है, ये नंबर आपके क्या रहेंगे, हमेशा फिक्स रहेंगे। ठीक है, ये बात आपने सीख ली। अब नेक्स्ट पॉइंट करके लिखूंगा। ठीक है, इनकी हिंट कहाँ से मिलेगी हमें, इनकी हिंट हमें मिलेगी कि जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, डाइस किसके अंदर, स्टैंडर्ड डाइस के अंदर जो ऑपोजिट्स नंबर होते हैं, ठीक है, जो अभी मैंने आपको लिखवाए, ऑपोजिट्स नंबर जो होते हैं, ऑपोजिट्स नंबर का जो सम होता है, चलो इस तरह से नहीं, इस तरह से लिखते हैं हम इसको, इन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, इसमें एक नोट करके लिखोगे, इन स्टैंडर्ड डाइस, एक मिनट, इन स्टैंडर्ड डाइस, इन स्टैंडर्ड डाइस
द सम ऑफ opposites number is always 7। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखना, चाहे आप इसको हिंदी में नोट करके लिख लो। ठीक है, जो जो चीज़ें मैं आपको नोट करके लिखवाऊंगा, ठीक है, सिर्फ 3-4 नोट इंपॉर्टेंट लिखवाऊंगा, जिससे आपका डाइस का पूरा टॉपिक जो है वो कवर अप हो जाएगा। बाकी पीछे सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगी, बच जाएगी इसकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। ठीक है, तो पहला नोट आपने क्या देखा, स्टैंडर्ड डाइस के अंदर जो ऑपोजिट का सम है, ठीक है, जो आपके ऑपोजिट का सम है वो हमेशा कितना रहता है, वो हमेशा रहता है आपका 7। ठीक है, वो हमेशा कितना रहता है, 7। देख लो, ये मैंने ऑपोजिट फिक्स नंबर बताए, मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड डाइस में नंबर हमेशा फिक्स रहते हैं। 6 का ऑपोजिट क्या रहेगा, 1 रहेगा। 6 और 1 को प्लस करेंगे, कितना बनेगा आपका 7। फिर उसके बाद 5 और 2 नंबर फिक्स रहेंगे। ठीक है, दोनों आपस में ऑपोजिट आएंगे हमेशा, और 5 और 2 का सम कितना होता है, 7, जो आपको लिखवा दिया। फिर से 4 और 3 का ऑपोजिट कितना होता है, 7 होता है, और ये आपस में क्या है, ऑपोजिट है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, सीधा आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, कि अगर स्टैंडर्ड डाइस से क्वेश्चन पूछा जाए तो किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन फ्रेम करूंगा मैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा आप। एक एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन लूंगा मैं आपसे। क्वेश्चन लिख रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग, इस तरह से नहीं, दूसरी तरह से लिखते हैं। एग्जाम्पल है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग surface of a dice is a standard dice। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको क्वेश्चन लिखवा दिया, क्या कि जो नीचे मैं आप ऑप्शन दूंगा उसमें से 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा जो सरफेस है वो स्टैंडर्ड डाइस का सरफेस है। ठीक है, तो 4 एग्जाम्पल के साथ 4 ऑप्शन जो हैं वो कौन से हैं वो देखिएगा। पहला ऑप्शन है आपका, अब मैं डाइस को कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ। ठीक है, पहला ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने दूसरा ऑप्शन दे दिया, इसमें यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे लिख दिया 1। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे दिया मैंने यहाँ पे, तीसरे ऑप्शन में मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ पे लिख दिया 1 और यहाँ पे लिख दिया 5। फोर्थ ऑप्शन में मैंने लिख दिया 3, यहाँ पे मैंने लिखा 2 और यहाँ पे मैंने लिखा 5। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन के नाम हम दे देंगे, जैसे ये ऑप्शन ए हो गया, ये हो गया आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन सी और ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो ये 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि कौन सी स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, तो अब जो मैंने आपको नोट्स लिखाया उसको मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा फिर से। मैंने आपको नोट क्या लिखवाया कि भाई जो स्टैंडर्ड डाइस होती है, ठीक है, उसमें जो ऑपोजिट्स होते हैं उनका सम हमेशा क्या होता है 7। एक आपने वो वाला नोट लिख लिया। दूसरा, एक और इन क्वेश्चंस को करने के लिए इंपॉर्टेंट नोट लिखोगे, वो हर एक क्वेश्चन में आपको काम आएगा। ठीक है, तो ये भी आप एक इंपॉर्टेंट नोट करके आप लिखोगे। इंपॉर्टेंट नोट क्या लिखोगे? आप लिखोगे इसमें कि ऑपोजिट्स नंबर, ठीक है, फिर से लिखते हैं इसको, क्या लिखोगे? opposites number
कैन नेवर बी सीन इन सेम सरफेस, ठीक है, सेम सरफेस ऑफ अ डाइस, ठीक है। चाहे ग्रामेटिकली कुछ एरर आ जाए तो उसके ऊपर आप ध्यान नहीं देना, क्योंकि हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, ग्रामर हम पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ पे एक सिंपल लैंग्वेज में लिखवा के आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको भी याद रहे और आप भी इसको अच्छे से बाद में समझ सको, ठीक है। तो मैंने लिखवाया क्या आपको यहाँ पर कि भाई ऑपोजिट नंबर जो होते हैं, ठीक है। अब ऑपोजिट तो आप समझ गए ही होंगे, ठीक है। ऑपोजिट नंबर होते क्या हैं वो आपको अच्छे से बता दिया था कि भाई अगर कोई साइड टॉप पे कोई नंबर है तो उसका ऑपोजिट यानी कि बॉटम में क्या होगा, ठीक है। अगर कोई लेफ्ट है तो उसके ऑपोजिट राइट में नंबर क्या होगा, अगर कोई फ्रंट पे है तो उसका ऑपोजिट बैक पे क्या होगा। तो ये सारे क्या होते हैं, ऑपोजिट्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट नोट क्या लिखा, यहाँ पे नोट लिखा मैंने कि दो ऑपोजिट नंबर, ठीक है, दो या ऑपोजिट्स नंबर जो मैंने सेम लिख दिया वो कभी भी एक सेम सरफेस ऑफ अ डाइस के ऊपर नहीं आएंगे, ठीक है। अब सेम सरफेस ऑफ अ डाइस क्या होती है पहले आप इसको भी समझ लेंगे। देखो एक क्वेश्चन समझाने के लिए पहले आपको पूरा बेसिक बताना चाहता है, तो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन बताई, उसके अंदर जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ, ठीक है। जब एक क्वेश्चन हो जाएगा आप आसानी से सारे क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि हमारा मेन मोटो क्या रहता है, हमारा मेन जो मोटो यही रहता है कि पहले हम उसको बेसिक क्लियर करवाएं कि क्वेश्चन क्या है, जिस टॉपिक के ऊपर हम क्वेश्चन करवा रहे हैं वो टॉपिक का निचोड़ क्या है, स्टार्टिंग से अगर देखा जाए उसका बेस क्या है। अगर उसका बेस हम आपको स्ट्रॉन्ग कर देंगे, क्वेश्चन तो क्या है, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से उसको निकाल पाओगे, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बता दी, ठीक है। और अब एक चीज़ और आपको लिखवाना भूल गया था, क्या कि भाई आपको हमेशा जब भी आप किसी डाइस या क्यूब की साइड को देखते हो तो एक टाइम पे, ठीक है, एक टाइम पे, ठीक है, एक टाइम पे आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ उसकी 3 साइड्स ही देखने को मिलती हैं, ठीक है। 3 साइड्स ही आपको देखने को मिलती हैं, ये बात आप हमेशा याद रखना, ठीक है। क्या कि भाई एक टाइम पे आपको उसकी हमेशा 3 ही साइड देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल क्या, ये चीज़ देख लो, 1 2 3 4 मैंने अलग अलग सरफेस दिखाए, चारों पे देखो एक टाइम पे आपको कितनी साइड दिख रही हैं, एक टाइम पे आपको दिख रही हैं सिर्फ और सिर्फ 3 साइड्स, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि डाइस या फिर क्यूब कोई भी हो, एक टाइम पे आपको कितनी साइड्स दिखती हैं, 3 साइड्स दिखती हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के साथ बता भी देता हूँ, जैसे मैंने आपको जब करवाया था स्टार्ट टॉपिक तो आपको डाइस बताए थे। जैसे ये डाइस देखो, इस डाइस को देखो ध्यान से और देखो एक टाइम पे, जैसे मान लो ये वाली डाइस की अगर मैं बात करूँ तो एक टाइम पे सिर्फ आपको 3 सरफेस दिख रहे हैं, कौन सा, 1 2 और 3। यहाँ से आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखो एक टाइम पे 3 सरफेस दिख रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे भी आपको एक टाइम पे कितने सरफेस दिख रहे हैं, 3। कौन कौन से, एक, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला, ठीक है। तो 3 सरफेस दिख रहे हैं, ठीक है, और 3 सरफेस दिख रहे हैं। और इम्पोर्टेंट नोट मैंने आपको क्या करवाया अभी, जो आपने लिखा अभी कि ऑपोजिट नंबर कभी भी एक सरफेस के ऊपर, यानी कि एक सरफेस कहने का मतलब क्या था कि ये जो एक एंगल जो आपको बताया वो सरफेस की बात कर रहा था। ऑपोजिट नंबर कभी नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे, देखो अभी बताता हूँ। मान लो ये जो साइड है ये आपका कौन सा है, फ्रंट वाला, ठीक है। तो बताओ इसका जो फ्रंट है इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट बैक होगा, इसका ऑपोजिट होगा बैक। तो इसका ऑपोजिट बैक क्या आपको दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा ना। अब देखो ये जो साइड है ये क्या है, ये है आपका बॉटम है, तो इसका ऑपोजिट कहाँ आएगा, इसका ऑपोजिट टॉप पे होगा, तो वो टॉप नहीं दिख रहा। ये साइड कौन सी है, ये साइड आ गई आपकी लेफ्ट वाली। तो इसकी राइट वाली कौन सी है, इस साइड, यानी कि इसका ऑपोजिट राइट जो है वो आपको नहीं दिख रहा। तो सेम एज इट इज मैंने आपको इंपॉर्टेंट नोट करके बता दिया, क्या बताया कि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो कभी भी एक सरफेस पे आपको नहीं दिखती हैं, क्लियर है। अब मैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आप पढ़ोगे
ठीक है। क्वेश्चन में क्या था, आपको ये देखना कि स्टैंडर्डाइज इसमें से कौन सी है। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा। अब दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, एक स्टैंडर्डाइज में ऑपोजिट का सम हमेशा 7 होता है, दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी कि ऑपोजिट कभी भी सेम एंगल या एक सरफेस पे नहीं आते। अब मैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ, ऑप्शन को लेता हूँ। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पेन चेंज करते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो पहले ऑप्शन में क्या है, 4, 2 और 3 है। 4, 2 और 3 है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो देखो 4 और 3, ठीक है, 4 और 3 नंबर का हमेशा सम कितना है, 7। यानी कि स्टैंडर्डाइज में ये क्या है, ये आपस में ऑपोजिट हैं और ऑपोजिट सेम सरफेस पे नहीं आते। ये मैं आपको पिछले 5-10 मिनट से यही आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि ऑपोजिट नंबर कभी भी सेम सरफेस पे नहीं आते, और यहाँ पे ऑपोजिट नंबर सेम सरफेस पे आ गए हैं, तो इसका मतलब ये आपकी डाइस क्या है, ये आपकी डाइस स्टैंडर्डाइज नहीं है। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। अगर समझ पा रहे हो तो मैं ये बोलूँगा कि भाई जो मैं आपको पिछले 10 मिनट से समझा रहा हूँ वो आप अच्छी तरह से समझ चुके हो। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, देखो अगर मैं इन दोनों को प्लस करता, 3 और 2 5, ये ऑपोजिट नंबर नहीं है। 4, 2 6, ये ऑपोजिट नंबर नहीं है। लेकिन किस में, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्डाइज में। अगर स्टैंडर्डाइज नहीं लिखोगा फिर इस तरह से क्वेश्चन जो है वो नहीं निकलेगा। क्लियर है, फिर तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, नंबर्स। देखो अगर मैं इनको देखूं, 2 और 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं, 7 नहीं बना, यानी कि ये ऑपोजिट नंबर नहीं है। 5 और 1 कितने होते हैं, 6 होते हैं, 5 और 1 6, ऑपोजिट नंबर नहीं है। फिर उसके बाद 5 और 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं, यानी कि ये 7 सम बन गया। और स्टैंडर्डाइज में ये आपस में क्या होते हैं, ऑपोजिट और सेम सरफेस पे आ गए। सेम सरफेस पे आ गए, इसका मतलब ये भी आपका स्टैंडर्डाइज नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन भी स्टैंडर्डाइज नहीं थी, ऑप्शन नंबर सेकंड भी स्टैंडर्डाइज नहीं है। अब ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है, 5 और 1 कितना होता है, 6 होते हैं, 7 बने नहीं। 5 और 3 कितने होते हैं, 8, ये भी 7 नहीं बने। 3 और 1 कितने होते हैं, 4, ये भी 7 नहीं बने। इसका मतलब ये इनमें से किसी का भी सम 7 नहीं बन रहा, यानी कि ये कोई भी आपस में ऑपोजिट नहीं है। ऑपोजिट नहीं है, इसका मतलब ऑपोजिट सेम सरफेस पे नहीं आ रहे। इसका मतलब ये आपकी स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्डाइज क्या है, ये आपकी स्टैंडर्डाइज है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे भी देखो 5 और 2 7 सेम सरफेस पे आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी आपकी स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो आपका आंसर क्या हुआ, आपका आंसर हुआ ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो गया कि आपके 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सी है जो स्टैंडर्डाइज आपकी है। आई होप ये अच्छे से क्लियर समझ पा रहे होंगे। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 2 इंपॉर्टेंट नोट आपने याद रखने हैं सिर्फ और सिर्फ किसमें, स्टैंडर्डाइज में। क्या क्या याद रखना है, पहला बात आपने ये याद रखनी है कि स्टैंडर्डाइज में ऑपोजिट नंबर का सम हमेशा 7 होता है। दूसरा नोट आपने इंपॉर्टेंट क्या याद रखा कि भाई ऑपोजिट नंबर कभी भी सेम सरफेस पर नहीं आते। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ऑप्शन के ऊपर आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको बताया, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखा 4 और 3 7, 7 क्या है, ऑपोजिट नंबर सेम सरफेस पे आ गई, ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। बात करें हम ऑप्शन बी को अगर देखें तो 5 और 2 7 हैं, तो 7 का मतलब क्या है, ऑपोजिट नंबर सेम सरफेस पे आ गए, ये भी स्टैंडर्डाइज नहीं होगी। यहाँ पे कोई भी किसी का भी सम 7 नहीं बन रहा था, इसका मतलब ये स्टैंडर्डाइज है। नेक्स्ट ऑप्शन में देखें 5 और 2 7 बन रहा है, तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं होगी। बस यही मैंने आपको सिखाया, तो क्वेश्चन बस निकल गया। एक बार बेसिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया, फिर आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। आज मैंने स्टैंडर्डाइज को बेसिक बता दिया, अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसको आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अब मैं सीधे सीधे ऑप्शन दूंगा, ठीक है, और आपको बताना है कि कौन सी स्टैंडर्डाइज है और कौन सी स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ आपका क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे रहा हूं और उसमें से आपको देखना है कौन सी स्टैंडर्डाइज है और कौन सी स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो 4 ऑप्शन में पहला है आपका 3, 2 और 5। दूसरा ऑप्शन है आपका 6, 5 और 4। तीसरा ऑप्शन है आपका 1, 6 और 5। फिर उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है आपका 3, 9 और 4।
सॉरी 9 लिख दे, चलो इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 9 तो टोटल नंबर ही 6 होते हैं, साइड से क्यूब की कितनी होती हैं, 6 होती हैं। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 में से आपने फटाफट से बता दो इसमें से कौन सी स्टैंडर्डाइज है और कौन सी नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है क्वेश्चन साथ साथ लिखने के साथ साथ ही आपको पता चल गया होगा, ठीक है। क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ें देखनी है, एक ऑपोजिट का सम हमेशा 7 होता है स्टैंडर्डाइज में, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज का क्वेश्चन है। तो दूसरा, ऑपोजिट नंबर कभी भी सेम सरफेस पे नहीं आते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा 5 और 2 क्या हैं, 5 और 2 आपके ऑपोजिट नंबर हैं, सेम सरफेस पे आ गई, ये आपकी स्टैंडर्डाइज नहीं होगी। 6 और 4 10 होते हैं, 5 4 9 होते हैं, 6 5 11 होते हैं, यानी कि किसी का भी सम 7 नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये आपकी क्या है, स्टैंडर्डाइज है। उसके बाद 6 और 1 7 सामने दिख रहा है, तो ये आपकी स्टैंडर्डाइज नहीं है। फिर यहाँ पे 4 और 3 7 दिख रहा है, तो ये भी आपकी स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ, आपका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। आई होप आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। अब ये आप सभी को निकलना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो जो डाउट है वो क्लियर करवा दूंगा। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीन 2 1 4 5 6 और 2 3 2 3 और 5 और लास्ट ऑप्शन है आपका 1 5 और 6, ठीक है। ये आपको मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। कौन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। आपने यहाँ पे देखना है कौन सी स्टैंडर्डाइज है और कौन सी नहीं है। फटाफट से मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट से इसको निकाल के बता दो। तो आई होप आप सभी ने इसको अच्छे से निकाल लिया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर चेक करते हैं, फटाफट से मैं भी इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो चेक करना है तो देखा मैंने सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को देखा, तो 1 2 3 किसी का भी सम तो 7 बनेगा नहीं, इसका मतलब ऑप्शन ए तो आपका स्टैंडर्डाइज हो गया। उसके बाद मैंने देखा 5 4 6 6 4 10 5 6 11 और 4 5 9, यानी कि किसी का भी यहाँ पे सम जो है वो 7 नहीं बन रहा, इसका मतलब ये भी आपकी स्टैंडर्डाइज है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 और 2 7 बन रहा है, ये आपकी स्टैंडर्डाइज नहीं है, तो ये आपका नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि 7 जो ऑपोजिट है वो आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे भी देखो 6 और 1 7 बन रहा है, इसका मतलब ये भी आपकी स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो इसमें आपकी स्टैंडर्डाइज कौन कौन सी हुई? ऑप्शन नंबर ए एंड बी, बोथ ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज योर राइट आंसर रहने वाला है, ये दोनों आपकी स्टैंडर्डाइज हैं। अब देखो कभी कभी क्या होगा, ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि आपको जरूरी नहीं है क्वेश्चन हमेशा नंबर्स में ही दिखें, क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं आपके लेटर्स में भी, क्योंकि जैसे 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, वैसे ए से लेके एफ तक लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो उसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिखा हुआ है, आया है, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ, यहाँ पे लिखा हुआ है ई, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखते हैं हम बी। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है डी, यहाँ पे लिखा हुआ है ई, यहाँ पे लिखा हुआ है सी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है ए, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ और यहाँ पे लिखा हुआ है ई। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा आगे करके लिखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन जो है वो है आपका ए, फिर यहाँ पे बी और यहाँ पे ई। 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, इसमें भी पूछ लिया स्टैंडर्डाइज कौन सी है,
तो हमने अब इनको क्या करना है, नंबर के साथ रिलेट करवाना है। नंबर के साथ रिलेट करवाना है, किस तरह से कराना है, यहाँ तो आप इनकी नंबरिंग लगा दो, ठीक है, फिर भी निकल जाएगा। अगर आपको याद है तो सीधा सीधा देख लो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इनकी नंबरिंग लगा के देखूँ तो ये नंबरिंग इसकी 2 है, इसकी 5 है, तो 5 और 2 सामने दिख गया, क्या है, 7 है। तो ये 7 ऑपोजिट नंबर सेम सरफेस पे आ गई, ये आपकी स्टैंडर्डाइज नहीं होगी। यहाँ पे देखो 4 3, क्योंकि डी आता है 4 पे, सी आता है 3 पे, 4 और 3 7 हो गए, इसका मतलब सब ऑपोजिट सेम सरफेस पे आ गई, ये भी नहीं होगी इसका आंसर। फिर उसके बाद 6 और 1 7 हो गए, इसका मतलब ये भी नहीं होगा इसका आंसर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ए, ई और बी यानी कि ये भी 7 आ गए, इसका मतलब ये भी आपकी स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कोई भी स्टैंडर्डाइज नहीं दिखी। तो चलिए फिर एक और ऑप्शन दे देते हैं जो स्टैंडर्डाइज बन जाएगी। तो हमने एक और ऑप्शन दे दिया, इसको यहाँ पे लिख देते हैं ई, यहाँ पे लिख देते हैं एफ और यहाँ पे लिखते हैं आपका सी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये नंबर आएगा 5, ये नंबर आएगा 3 और ये नंबर आएगा 6। तो 6 और 5 कितने होते हैं, 11 होते हैं। 3 8 होते हैं। 6 और 5 11 होते हैं, यानी कि किसी का भी सम साथ नहीं आ रहा। तो इसका मतलब आपका फिर ये लास्ट वाला जो मैंने बताया ये आपकी स्टैंडर्डाइज हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ आ रही होगी और अच्छे से आप इसको समझ गए होंगे। अब कोई भी स्टैंडर्डाइज का क्वेश्चन आए आप इसको भूलोगे नहीं, क्लियर है। तो एक और लास्ट क्वेश्चन आज का हम करते हैं, देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से जनरल डाइस के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन रखते हैं आज का हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन है ए, फिर उसके बाद है आपका बी, थर्ड ऑप्शन है आपका आ गया सी लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन में लिखते हैं डी, ई, एफ लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं ई और यहाँ पे लिखते हैं एफ और यहाँ पे लिखते हैं सी। फिर उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर डी, यहाँ पे लिखते हैं ई और यहाँ पे लिखते हैं सी। क्लियर है। तो 4 ऑप्शन दे दिए। इस बार मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, इस बार मैं आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन चेंज करके क्या पूछ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन इस बार पूछ रहा हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग is not a standardized, कि इसमें से कौन सी स्टैंडर्डाइज नहीं है। पहले हम हर बार क्या कर रहे थे, स्टैंडर्डाइज देख रहे थे कौन सी है, अब हम निकाल रहे हैं कि कौन सी नहीं है, ठीक है। तो नहीं है इसका मतलब जिसका सम 7 आ जाएगा वो इसकी स्टैंडर्डाइज नहीं होगी, ठीक है। तो निकालते हैं इसका क्वेश्चन कैसे निकलेगा। क्वेश्चन निकलेगा इसका, पहले हमने देखा फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में देखो ए बी सी किसी का भी सम तो 7 बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पर है आपका 2 है और यहाँ पे आपका 3 है, 7 नहीं बनेगा, इसका मतलब ये आपकी स्टैंडर्डाइज है। फिर उसके बाद 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 7 किसी का नहीं बनेगा, ये भी आपकी स्टैंडर्डाइज है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 5 6 और 3, ये 6 है और ये 3 है, यहाँ पे भी किसी का सम 7 नहीं हो रहा, ये भी आपकी स्टैंडर्डाइज है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 4 और 3 जो है 7 बन रहा है, तो इसका मतलब ये आपकी क्या हो जाएगी, स्टैंडर्डाइज नहीं होगी, क्योंकि ऑपोजिट सम 7 सेम सरफेस पे आ गई, ये आपकी स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो 3 स्टैंडर्डाइज हैं, 1 नहीं है, और आपसे यही पूछा हुआ कि कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला जो डी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपकी स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो आपको क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछ सकता है, स्टैंडर्डाइज है या फिर स्टैंडर्डाइज नहीं है, इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सो गाइज ये था आपका स्टैंडर्डाइज के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। बाकी मेन बात अगर हम बात करें क्वेश्चन ऑपोजिट्स के ऊपर जो मैं बोल रहा था, वो मेन क्वेश्चन स्टार्ट होंगे आपके नेक्स्ट क्लास से, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जो इसमें हम पढ़ेंगे आपका किसके ऊपर, इसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जनरल डाइस के ऊपर, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है, तो वो मिस नहीं करना, ठीक है। मिस तो वैसे अभी कोई भी नहीं करना, ये आपके लिए 2-2.5 जो मंथ हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हो, मैं आपको बता दूं, जो अच्छी वैकेंसी आई है ना, इससे बेटर वैकेंसी मुश्किल है जेकेपी कांस्टेबल में दोबारा आपके, मतलब आपकी एज में दोबारा आएगी। ऐसे तो आते रहेंगे लेकिन आपकी एज होने से पहले या मुश्किल आएगी, क्योंकि ये बड़ी अच्छी पोस्ट हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी वैकेंसी दी हुई है। तो इस मौके को जो है वो आपने गंवाना नहीं है, मेरिट में आना है, ठीक है। तो दुआ तो यही रहेगी कि हर कोई सिलेक्ट हो जाए, लेकिन फिर भी डिपेंड करेगा आपके पढ़ने के ऊपर भी। हम तो अपनी तरफ से मेहनत पूरी करेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।